भाई साहब यकीन मानो, बड़े बड़े शाणे देखे हैं, बड़े बड़े सियाणे देखे हैं, लेकिन ये जो क्रिकेट फैंस हैं ना, ये शाणपति में अपना अलग ही लेवल रखते हैं। ये विराट कोहली का चेक कर लो, प्रैक्टिस सेशन हुआ है, बैटिंग सेशन, विराट कोहली जनाब बैटिंग प्रैक्टिस करके वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा है, तो एक क्रिकेट फ़ैन उसने विराट कोहली को मतलब आवाज़ मारी और कहा जी मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। बड़ी फ़नी स्टोरी है, सुनना। अच्छा, उसने कहा मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। विराट कोहली ने कहा अच्छा आप गिफ्ट शिफ्ट लेकर आया है, साथ में 2-3 और भी खड़े हैं, चलो मिल ही लेते हैं। विराट कोहली आ गया। अब विराट कोहली जब इस फैन के सामने आया ना, तो इस फैन ने पता क्या किया, इस फैन ने दस्ती वो बैट नहीं होता जिस पे आपने सिग्नेचर करवाए हुए होती हैं, ऑटोग्राफ्स लिए होते हैं मल्टीपल प्लेयर्स के, वो आगे कर दिया, साइन कर दो। विराट कोहली बीइंग विराट कोहली, विराट कोहली कहते हैं अबे तुम तो कह रहे थे कि गिफ्ट लेकर आया, अब तुम कह रहे हो साइन कर दो, है मेरे लिए क्या है। तो उस पे उसने फौरन से ना विराट कोहली को तस्वीर दी और कहा ये आपके लिए है। विराट कोहली ने देखा, अच्छा, विराट कोहली ने वो तस्वीर पकड़ी, वो साइड पे कोई गार्ड शार्ड या जो भी बंदा मैनेजमेंट का या टीम के साथ का कोई होगा उसको पकड़ाया। उसके बाद विराट कोहली ने कहा बताओ भैया कहाँ साइन करने हैं, तो उस बंदे ने बैट वो दिखाया, उस पर बैट पे विराट कोहली ने साइन किए, साथ में दो और कोई 2-3 क्रिकेट फैंस थे, उन्होंने भी साइन कर लिए। मुझे ना वो याद आ गया इसकी ना, अपना मैं उसकी देख रहा था यार, क्या नाम है उस लड़के का, इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर का ना मैं एक स्टैंड अप देख रहा था, तो उसमें वो बता रहा था कि एक दफ़ा वो पता नहीं कहीं इनिशियल टाइम्स में कहता है मैं पता नहीं किधर बिहार में किधर शो करने गया, तो वहाँ पर शो के बाद जनाब एक लड़का मिला, उसने बताया मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो मुनव्वर ने उसको कहा यार आज तू फिर इतनी दूर से आया तो खाना मेरे साथ खा लो। उस लड़के के साथ एक और लड़का खड़ा था, वो कहता भैया मैं भी चलूँ। तो मुझे ना ये जो 2 और थे ना जिन्होंने ऑटोग्राफ ले लिया मुफ्त में, मुझे ये 2 वो लगे, वो जिसने गिफ्ट देना था उसने अपनी गेम डाली हुई थी, ये 2 साथ वैसे ही नथी हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्रिकेट फैंस बहुत छानी कौम है भाई, इन्होंने ऑटोग्राफ लेना हो, इन्होंने तस्वीर लेनी हो, ये कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। मतलब सम और दी अदर मिन्नत कर लेंगे, तरला डाल लेंगे, हाथ पैर पकड़ लेंगे सिक्योरिटी के, मैनेजमेंट के, किसी के, लेकिन ये अपना काम करके ही आते हैं गुरु। ये मैंने देखा है एयरपोर्ट के ऊपर, आपने अक्सर देखा होगा भाई साहब, विराट कोहली अपने गुमसुम या रोहित शर्मा अपने ख्यालों में कहीं जा रही होती हैं, ये अचानक से कहीं से निकलती हैं, कड़क करके सेल्फी ली और ये जा वो जा, और ऐसे एंगल से कमबख्त मारे सेल्फी लेती हैं, वाकई में ही ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं 7 तस्वीर खिंचा रहे हो। ये इतने फनकार हैं, ऑब्वियसली यार क्रेज बहुत ज़्यादा है ना। खैर ये तो थी फनी। आते हैं अब ज़रा क्रिकेट के ऊपर। पहला मैच है 3 मैच की ओडीआई सीरीज़ का, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। अच्छा, कोलंबो में तीनों मैचेस खेले जाएंगे। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ कि जो पिछले 10 मैच हुए हैं ना कोलंबो के अंदर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, सर होम ग्राउंड, होम क्राउड होने के बावजूद श्रीलंका इन 10 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, जस्ट 1, और वो जीता बैक इन 2021 में। और मज़े की बात है वो जो 2021 में मैच जीता है उसमें टीम इंडिया में ना रोहित शर्मा थे, ना विराट कोहली थी और ना जसप्रीत बुमराह थे, ये तीनों नहीं थे। श्रीलंका वो 1 मैच जीता हुआ है, उसके बाद जो 9 मैच हुए हैं मतलब वो सारे ही हारा है श्रीलंका, और कोलंबो के अंदर हारा हुआ है। तो इस सीरीज़ में भी आपके सामने आया कि रोहित शर्मा इज़ बैक, विराट कोहली इज़ बैक। हाँ, बुमराह नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद अगर ओवरऑल बॉलिंग देखी जाए, जिस तरह की कोलंबो की विकेट है, तो श्रीलंका के चांसेस मुझे कम ही नज़र आते हैं। ये श्रीलंका, ये जो कोलंबो की विकेट है ना, ये बड़ी ट्रिकी किस्म की है। ये बॉलर्स को ना काफ़ी मरतबा, और बॉलर से मुराद मेरी पेसर्स और स्पिनर्स, और पेसर्स में इन पर्टिकुलरली अगर मैं मीडियम पेसर्स की बात करूँ, ये उनको बड़ा फ़ायदा देती है। इधर बॉल टर्न भी होता है, बाउंस भी होता है, तो इस सारे मामलात को देखते हुए ना तो मुझे ये लगता है कि श्रीलंका के चांसेस कम ही हैं। हाँ, अगर वो सम हाउ दी अदर किसी तरीके से पहले बैटिंग करें तीनों मैचेस में, और इस विकेट के ऊपर अगर वो 230, 40, 50 कर जाएं, तो एक आउटसाइड चांस उनका पैदा हो सकता है। बट ओवरऑल अगर टीम कम्बिनेशन देखा जाए, ओवरऑल दोनों टीम्स की फॉर्म्स को देखा जाए, जो टीम कंपोजिशन है उसको देखा जाए, तो श्रीलंका के चांसेस कम ही हैं, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि लोग, आपको पता है T20 सीरीज़ से पहले जो कि इंडिया ने वाइट वॉश की है, श्रीलंका को लोग इतना हल्का नहीं ले रहे थे।
दे थॉट कि श्रीलंका T20 इंटरनेशनल्स में शायद इंडिया को थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, मुश्किल में डाल दिया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरा तब भी ख्याल यही था कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि यार इंडियन क्रिकेट टीम का ना अभी चल ये रहा है कि वो ना बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल के ऊपर या एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रही है। इस फ्रीक्वेंसी को मैच करना बड़ा मुश्किल है। ये फ्रीक्वेंसी ना, और बात तो वैसे थोड़ी आपको अजीब लगेगी, लेकिन बात मैं आपको सच्ची बताऊं कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडिया के साथ ऑपरेट करना वो दो ही टीमें कर सकती हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी पाकिस्तान। और वो मैं सिर्फ और सिर्फ ये गेम क्वालिटी के हिसाब से बात नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया का तो चलो गेम क्वालिटी का और वो सारा कुछ आ जाता है। इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड मैं बात करूँगा, प्रेशर, वो जो ओवरऑल राइवलरी चल रही होती है और वो सारा माहौल माशरा, तो वो एक आउटसाइड चांस के तौर के ऊपर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 10 मैचेस हैं तो 10 के 10 बड़े क्लोज जाएंगे, ना 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 ना, एक आउटसाइड चांस नहीं होता। जैसे आपने 2017 के फाइनल में देखा था, एक आउटसाइड चांस, ठीक है, और आपने फिर 2021 में इस तरह की एक आउटसाइड चांस की मैं बात कर रहा हूँ। वरना ओवरऑल श्रीलंका का मुश्किल है रियली। अगर वो कर जाती हैं कुछ इस सीरीज़ में तो आउटस्टैंडिंग किस्म की एफर्ट होगी उनकी, सीरियसली स्पीकिंग। बट खैर चलो देखते हैं, सीरीज स्टार्ट होगी तो क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।